हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। 12:10 हो रहे हैं रात के। तो मैंने सोचा कि लास्ट लेक्चर आपका रिकॉर्ड किया जाए वर्ल्ड मैपिंग का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। जितनी आपकी मैपिंग होती हैं सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। हमने कॉन्टिनेंट वाइज सारी चीज़ें कवर कर ली, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। वो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़ हमारा कवर हो गया है, फिर वर्ल्ड रिवर हमारा कवर हो गया है। और इसमें हम ओवरऑल सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। फिर जो ओशियंस होते हैं, कौन कौन से कंट्रीज टच कर रहे हैं उनको देखेंगे, प्राइम मेरिडियन देखेंगे। तो ओवरऑल आपका पूरा सॉरी कंप्लीट हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जितने भी 6 7 8 सवाल आते हैं हर साल ज्योग्राफी के, वो आपके यहाँ से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बता दूं, यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करोगे, मैपिंग सीरीज पूरी आपको दिख जाएगी। सारी चीजें यहाँ पे हैं, पूरा प्लेलिस्ट है। इन्वायरमेंट का फ्री सीरीज है, यू कैन ज्वाइन दैट। यूपीएससी के कोर्सेज अपने पीवाईक्यू, और आप यहाँ से जाके एनरोल कर सकते हो। आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ है। 10 सीट पाथ फाइंडर के लिए रखा गया था, बाकी पीवाईक्यू तो ओपन है, आप कभी भी कर लो। और ये अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कंपलसरी है। कुछ यहाँ पीवाईक्यू के सैंपल मिल जाएंगे, स्ट्रेटजी वीडियोस हैं। और यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। फ्री मटेरियल में शॉर्ट नोट्स होंगे प्रीलिम्स के लिए सॉरी। तो वहां आप जाके देखोगे, आपको मिल जाएगा। और आज सुबह 10 बजे से एडमिशन शुरू हुआ है, तो यू कैन एनरोल। बाकी आप चेक कर लेना ऐप पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो भी डिस्क्रिप्शन में। सारे अपडेट वहां आपको दिख जाएंगे। तो मेडिटेरेनियन सी से शुरू करते हैं, जैसे जैसे सवाल आते हैं, क्योंकि ये फेवरेट एरिया, बार बार सवाल पूछते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले कंट्रीज देख लेते हैं, तो मैं टिक करते जाऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। स्पेन टच कर रहा है, फ्रांस टच कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, जर्मनी कर रहा है। जर्मनी अगर ऑप्शन में है तो गलत हो जाएगा, जर्मनी नहीं है। इटली देखो यहाँ पे टच कर रहा है, फिर स्लोवेनिया, क्रोशिया वर्ल्ड कप का बहुत अच्छा कंट्री है, 2018 में फाइनल खेला था। फिर हेजरगोविना, फिर मॉन्टेग्रो, फिर अल्बानिया, फिर यहाँ पे ग्रीस है, फिर यहाँ पे टर्की टच करता है। दिस इज साइप्रस। साइप्रस एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आइलैंड है। जो नॉर्थ साइप्रस है यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो ये टर्की के सपोर्ट में रहते हैं। और जो साउथ वाले क्रिश्चियन है, अलग रहना चाहते हैं टर्की से। तो साइप्रस कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी में, याद रख लेना। फिर देखो लेबनान का टच हो रहा है बॉर्डर, सीरिया का टच हो रहा है, इराक का होता है, इराक का आया है ऑप्शन में, नहीं होता है, इराक नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। इसराइल का टच हो रहा है, जॉर्डन होता है, जॉर्डन, जॉर्डन होता है, नहीं जॉर्डन भी नहीं होता। लेबनान होता है आपका, इसराइल होता है, सीरिया होता है, जॉर्डन नहीं होता, इराक नहीं होता, ध्यान रख लेना। फिर इजिप्ट टच करता है अपना, फिर ये लीबिया टच करता है, तुनिशिया टच करता है, ध्यान रखना। अल्जीरिया और मोरक्को, तो ये भी यहाँ पे 5 6 कंट्री टच करते हैं। तो ये कंट्रीज है, आप बार बार इसको देखोगे थोड़ा सा गलत। ये भी देखो कि कौन से नहीं टच करते, जैसे हमने क्रॉस कर दिया, तो आपको ये याद रहेगा। तो ये पहला फैक्ट आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे सीज हैं, वो पूछ लेगा कहाँ पे, कैरिबियन ओशन में है या आर्कटिक में है या मेडिटेरेनियन में, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अल्बानी, अल्बारन सी यहाँ पे है। बिलारिक सी पूछ लिया कहाँ है, कैरिबियन है, नहीं, कहाँ है, मेडिटेरेनियन में। लिगुरियन सी कैरिबियन में है, नहीं, मेडिटेरेनियन में। टायरेनियन सी कहाँ है, मेडिटेरेनियन में। आइनियन सी कहाँ है, मेडिटेरेनियन में। दिस इज एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी से कौन कौन टच करता है? स्लोवेनिया, क्रोशिया, हेजरगोविना, मोन्टेग्री, अल्बानिया, और ये आपका इटली। तो ये याद रख लेना, इटली यहाँ पे कॉमन है। फिर दिस इज एजियन सी, ग्रीस और टर्की के बीच में है। आपने मूवी देखी होगी 300, उसमें एक्टर यहीं क्रॉस करके जाता है, ग्रीस से टर्की जाता है एजियन सी क्रॉस करके। तो एजियन सी कहाँ है? यहाँ है आपका मेडिटेरियन सी में। दिस इज सी ऑफ क्रेटे, ये याद रख लेना। यहाँ पे एक बॉस्फोरस स्टेट है, बॉस्फोरस स्टेट जो कनेक्ट करता है ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्टेट ऑफ डांट्रेलिस। तो ये दोनों कनेक्ट करते हैं। बॉस्फोरस यहाँ पे है, बॉस्फोरस यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सी ऑफ मरमरा पड़ता है। दिस इज बॉस्फोरस, और जो टच करता है यहाँ पे, दिस इज डांड्रेलिस। तो ब्लैक सी, फिर बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा, डांड्रेलिस, फिर आपका एजियन सी। ऐसे करके क्रोनोलॉजी पूछता है, याद रख लेना। दिस इज टर्की बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन पूछा, इसको एंटोलिनिया पेनिनसुला भी बोलते हैं, ये याद रख लेना। तो अपना मेडिटेरेनियन कवर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेट है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन स्पेन एंड अल्बानिया, सॉरी स्पेन एंड मोरक्को। स्पेन एंड मोरक्को, एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यहीं पे शूटिंग हुई थी। बहुत सारे गाने यहाँ पे बने, देख लेना। इसको कौन सा पेनिनसुला बोलते हैं? मैंने आपको यूरोप वाले में करा रखा है, कौन सा पेनिनसुला बोलते हैं आपको बताना है ना। तो एक बारी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, टर्की है, साइप्रस है, ग्रीस, अल्बानिया, मोन्टेग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। यहाँ पे जॉर्डन नहीं है, यहाँ पे आपका इराक नहीं है, यहाँ पे आपका जर्मनी नहीं है। ठीक, ये सब चीजें आप ध्यान दे लेना, बाकी ये हमने डिस्कशन कर लिया। फिर कैस्पियन सी पे आते हैं। आप तारीख से याद रखो, तारीख
तारीख में बस के रखना। कजाकिस्तान के, हाँ, तुर्कमेनिस्तान टी, फिर ईरान, ईरान आपका आई से हो गया, फिर आपका अजरबैजान हो गया ए से, फिर आपका रशिया हो गया आर से। तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तारीख से आप याद रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान टी, टर्की वाला, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध होता है, दिस इज नगोर्नो काराबाख, एंड दिस इज ईरान, ईरान भी यहाँ टच करता है। तो 5 कंट्रीज है, इनको आपको याद रखना है। ये अराल सी है, अराल सी बिटवीन है केयू, केयू याद रखना है। जैसे केयू कट हमने याद किया था, केयू टी किसके लिए, हमने विक्टोरिया लेक के लिए, उसमें केन्या था, युगांडा था, तंजानिया था। तो केयू टी में सिर्फ केयू अगर रखोगे तो दिस इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच में क्या है, अराल सी, इसमें अमू दरिया और सिर दरिया रिवर यहाँ पे बहती है। मैंने ऑलरेडी एशिया में आपको कवर करके बता दिया था। ब्लैक सी देखते हैं, इसमें आप टर्किश बर्गर ऐसे करके याद कर सकते हो। देखो, जॉर्जिया है, जी से आपका जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, आर से रशिया हो गया, फिर आपका यूक्रेन है, यूक्रेन, फिर आपका यहाँ पे रोमानिया है, आर से रोमानिया, फिर बल्गेरिया है, दिस इज बी से बल्गेरिया, एंड टर्की तो है ही है। तो टर्किश, टर्किश बर्गर आपको ऐसे याद रखना है। अगर आपके और कोई अल्टरनेटिव सिनोनिम्स है, सॉरी सिनोनिम्स कह रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं शॉर्टकट, तो आप बताना यहाँ पे, और मैं उस पे फिर पिन कर दूंगा आप लोगों के मैसेजेस। फिर रेड सी के बारे में देखते हैं। रेड सी, दिस इज सिनाई पेनिनसुला याद रखना। दिस इज गल्फ ऑफ अक्वाबा, यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज, दिस इज गल्फ ऑफ सुएज, दिस इज मेडिटेरेनियन और रेड सी के बीच में आपका सिनाई पेनिनसुला है। तो रेड सी से क्या क्या टच कर रहा है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, फिर यहाँ आपका इजिप्ट है, दिस इज सूडान, दिस इज एरिट्रिया। क्रेडिट जो है एडू बाबा को जाता है कि उनका मैंने मैप उठाया। तो ये याद रख लेना। अब एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये बताओ कि जो एथोपिया है वो लैंडलॉक कंट्री है या नहीं, लैंडलॉक कंट्री है नहीं, ये आपको बताना है। और एक बताओ कि जो जिबूती है ये पार्ट है रेड सी का या नहीं। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बताना है। एंड दिस इज बाबल मांडेब स्टेट, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में पड़ता है बाबल मांडेब। ये सुकोत्रा है, सबसे ऊपर पड़ता है, किसका पार्ट है, यमन का। यमन में हमेशा लड़ाई चलती है, सऊदी अरेबिया इस पे अटैक करता रहता है, अभी इसराइल ने भी अटैक किया था। ओमान थोड़ा शांति वाला देश है, यहाँ पे मुकेश अंबानी जी का जन्म हुआ था, दिस इज यूएई जिसे हम दुबई बोलते हैं। यहाँ पे कतर है, बहरीन है, ये सारा चीज हमने सेंट्रल एशिया में और मिडिल ईस्ट में कवर कर रखा है। एशिया वाला आप देखोगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो रेड सी का हमने देख लिया। नाउ गल्फ ऑफ बोथनिया काफी इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में, फिनलैंड एंड स्वीडन, किसके, फिनलैंड एंड स्वीडन। फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, किसके, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, ये भी ध्यान रख लेना। अब अगर बाल्टिक सी के बारे में आपसे पूछा जाए तो बाल्टिक सी में आपका स्वीडन है, आपका पोलैंड है, रशिया है, आपका लुथियाना है, फिर लातविया है, एस्टोनिया है और फिनलैंड है। तो ये आप याद रख लेना। बाल्टिक सी का आपका नॉर्वे नहीं है, तो ये ध्यान रख लेना कि नॉर्वे नहीं है। ऐसे अगर पूछेगा तो आपको उसको क्रॉस कर देना, क्रॉस कर देना। इस बार ही पूछा था ना आपका, वो पूछा था नॉर्थ सी के बारे में पूछा था, तो ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। बाल्टिक सी का रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ऐसे याद रखना कि जो रूट जर्मनी है उसने सेल कर दिया पोलैंड एंड फिनलैंड। तो यू आर यू मीन्स रशिया, डी मीन्स डेनमार्क, जर्मनी, सेल मीन्स, एस मीन्स क्या हो गया आपका, स्वीडन, और ई मीन्स आपका एस्तोनिया हो गया, एल मीन्स लातविया और दूसरे एल मीन्स लुथियाना। फिर पोलैंड और फिनलैंड है, पोलैंड है यहाँ पे आपका और फिनलैंड है, ये ध्यान रखना। तो रूट जर्मनी, रशिया एंड डेनमार्क, वेयर इज डेनमार्क, डेनमार्क आपका ये है, तो नॉर्वे नहीं है, ये ध्यान रख लेना। जर्मनी भी है आपका, दिस इज जर्मनी, जर्मनी, रूट जर्मनी, सेल्फ, पोलैंड एंड फिनलैंड। अब लेबनान का देखते हैं, तो बस ये याद रखना बेका वैली काफी फेमस रहता है, ये कहाँ पे है, लेबनान में। इसराइल कौन कौन सा कंट्री टच करता है, लेबनान टच करता है, सीरिया टच करता है, जॉर्डन टच करता है और इजिप्ट टच करता है। तो ये कंट्री से पहली बात तो आपको ये याद रखना है। अगर पूछ ले कि लेक ऑफ तिबेरियस कहाँ है, सी ऑफ गैलीली, तो कहाँ है, इसराइल में है, सीरिया से बॉर्डर करता है। वेस्ट बैंक क्या है, इसराइल के वेस्ट में है, नहीं ईस्ट में है। तो याद रख लेना, जॉर्डन रिवर बहती है, जॉर्डन और इसराइल के बीच में बाउंड्री बनाती है, इसी में आपका डेड सी है। सैलिनिटी हाई होती है, यहाँ पे स्विम करते हैं, आप डूबोगे नहीं, ये ध्यान रख लेना। तो नहीं भी आता था ना तब इट्स फाइन। दिस इज गाजा स्ट्रिप जहाँ पे हमास है। और कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जेरूसलम है, कुछ कंट्रीज के नाम है, अल्फा, अक्को, तो ये सब मैंने प्लेसेस इन न्यूज में कवर करा रखा है, वहां से आप देख सकते हो। फिर ब्लैक सी के बारे में आते हैं, ब्लैक सी, इसमें कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं, तो मैंने तो आपको एक बार ही बता दिया, फिर से देख लो। टर्की है यहाँ पे, जॉर्जिया है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है,
बल्गेरिया। तो मैंने आपको टर्किश बर्गर अभी ऊपर करा रखा है, उसको ध्यान रख लेना। एक दो बारी आप मैप देखोगे आपको आराम से आ जाएगा कौन कौन सी रिवर यहाँ पे गिरती है। मैंने आपको करा रखा है डेन्यूब, डिनाइपर, और यहाँ पे स्टेट्स के नाम देख लो। दिस इज सी ऑफ अजोव एंड दिस इज ब्लैक सी। यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट का आपको नाम बताना है। फिर यहाँ पे आपका बोस्फोरस स्टेट पड़ेगा, दिस इज सी ऑफ मरमरा, अभी बताया था। फिर यहाँ एजियन सी जो मेडिटेरियन में, यहाँ पे सी स्टेट ऑफ डांड्रिलिस है। तो ये ऐसे आपसे पूछ लेगा, सी ऑफ एजॉप से आपको आना है मेडिटेरेनियन में, तो पहले क्या पड़ेगा बाद में क्या पड़ेगा, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। आपसे मैं पूछूं कि वोल्गा रिवर कहाँ गिरती है, पूछते हैं ऐसे सवाल, वो कहाँ गिरती है, कैस्पियन में गिरती है, ना कि ब्लैक में, याद रख लेना। ठीक। ईरान सी, मैंने आपको बताया केयू, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सिरदरिया, अमुदरिया यहाँ पे गिरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब देखो कुछ आइलैंड इंडियन ओशन में एक कवर करवाना था, वहाँ नहीं हुआ तो मैंने सोचा यहाँ करवा दो। सिशिल सबसे ऊपर पड़ता है, यहाँ पे सुकोत्रा भी हमने देखा, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ है सुकोत्रा। फिर सिशिल है। फिर मालदीव से इक्वेटर पास होता है, दिस इज अजम्पशन आइलैंड, दिस इज डियागो ग्राशिया। ये बताओ यूएसए का पार्ट है या यूके का पार्ट है, बताओ किसका पार्ट है। दिस इज अलग ही मिलेगा, दिस इज मॉरिशियस, साउथ में पड़ता है, इक्वेटर के साउथ में पड़ता है, ये सारे इक्वेटर के साउथ में, सिशिल ऊपर है। दिस इज मदागास्कर, यहाँ काफी अच्छा है घूमने लायक, नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, तो याद रख लेना। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, दिस इज स्पार्टले आइलैंड, कहाँ है ये, साउथ चाइना सी में, कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। इसके ऊपर आपका पार्सल पड़ता है, पार्सल आइलैंड, और नीचे आपका स्पार्टले आइलैंड। तो ये ध्यान रख लेना। तो ये क्रोनोलॉजी देखना है, और ये कहाँ पड़ता है ये भी आपको ध्यान रखना। सिशिल, मालदीव, अजम्पशन, डियागो ग्राशिया, अगालेगा, मॉरिशस। तो आपको मॉरिशस दे देगा, सिशिल दे देगा, और आपको मालदीव दे देगा, और सुकोत्रा दे देगा। तो ऐसे आपको चार नॉर्थ टू साउथ लगाने होंगे, एक दो बार ध्यान से देखोगे, थोड़ा ऊपर नीचे दिमाग में बिठाओगे आ जाएगा। नॉर्थ सी का देखते हैं। देखो नॉर्थ सी से किसका किसका बॉर्डर टच होता है, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। फिनलैंड का नहीं करता, यही आपको पता होता तो आप 2024 में सॉल्व कर लेते। तो दिस इज नॉर्थ सी, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज जर्मनी। नाउ प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है ये आपको देखना है। तो यूके से पास होता है, फ्रांस से, स्पेन से। तो ये तीन कंट्री आपके यूरोप के, अगर सिर्फ ये पूछ ले यूरोप के कौन कौन से कंट्री, तो यूके है, फ्रांस है और स्पेन है, पोर्टुगल नहीं है, ये ध्यान रख लेना। फिर अफ्रीका में अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, घाना है एंड टोंगो है। तो ये कंट्री आपको याद रख लेने हैं। और सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि कहाँ से आपका प्राइम मेरिडियन पास होता है। एक होता है इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री होता है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होता है, जीरो, यहीं के ईस्ट और वेस्ट मानते हैं हम, 82.5 डिग्री पे रहते हैं। इसी वजह से हमारा 5.5 मतलब 3 मतलब 5.5 आवर, 5.5 घंटे हम अहेड है ग्रीनविच से। 82.1 जो करके है, 82.5 मान लो। और ये कहाँ से पास होता है, ये आपका पास होता है इलाहाबाद से, नैनी। किस किस स्टेट से पास होता है आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च करो, ऐसे सवाल बन सकते हैं। फिर ऑल द कंट्रीज लाइन द इक्वेटर। सबसे पहले साउथ अमेरिका देखो, कोलंबिया, मैंने आपको बताया था कि शकीरा यहीं से यहाँ भी स्विम कर सकते हैं, यहाँ भी कैरिबियन सी में भी और पैसिफिक में। इक्वाडोर, इक्वाडोर कोटोपैक्सी, ये सब साउथ अमेरिका में करा दिया मैंने। एंड दिस इज ब्राजील। तो ये तीन कंट्री साउथ अमेरिका के। साओ टोम एंड प्रिंसिपल, एक छोटा सा आइलैंड पास होता है। फिर दोनों कॉन्गो, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, दोनों पास होते हैं। गैबोन यहाँ से पास होता है। फिर केन्या है, युगांडा है, सोमालिया, चोरों का देश है सोमालिया, यहाँ पायरेट्स बहुत होते हैं। एंड दिस इज केन्या, वेरी ब्यूटीफुल, नेचुरल ब्यूटी के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। फिर मालदीव से पास होता है, मैंने अभी बताया आपको। इंडोनेशिया से पास होता है, दिस इज किराबाती से पास होता है। तो एक दो बारी नजर में बिठाओगे तो आप आराम से एलिमिनेट कर ले जाओगे। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं, 23 डिग्री नॉर्थ है। तो मैक्सिको, बहामास हम चप्पल पहनते हैं। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, दोनों से पास होता है, ओमान से पास होता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान। इंडिया से पास होता है, बांग्लादेश से भी पास होता है, म्यांमार से भी पास होता है, चाइना से पास होता है, और यहाँ पे ताइवान, ताइवान नहीं दिया, ताइवान से भी पास होता है, ये ध्यान रख लेना। तो ये इतने कंट्रीज से पास होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली साउथ अमेरिका में पैराग्वे, लैंड लॉक कंट्री है पैराग्वे, साउथ अमेरिका में बताया था। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका बोलिविया है। चिली से पास होती है, दिस इज चिली, दिस इज अर्जेंटीना, दिस इज बोलिविया, दिस इज ब्राजील। तो ये चार कंट्री हो गए। ठीक, पैराग्वे, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना। फिर यहाँ से ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ से नामीबिया से पास हो रहा है,
साउथ अफ्रीका से हो रहा है, बोट्सवाना से हो रहा है, मोजाम्बिक से हो रहा है, मदागास्कर से हो रहा है। तो 5 नेशन, इसको रट्टा मार लो, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको जिम्बाब्वे दे देगा, कुछ ऐसे दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। नामीबिया दे दिया, तो पता होना चाहिए कि नामीबिया है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पास करता है, ये भी ध्यान रख लेना। फिर कंट्रीज हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पीडीएफ में ऐप पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप डाउनलोड कर लो, जाके चेक करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। दिस इज टेलीग्राम चैनल, आप जब भी देख रहे हो ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, ये सारे फ्री मटेरियल्स हैं, इन्वायरमेंट सीरीज है, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें दिख जाएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।